फ्रेंड्स, दिस इज एमडी आलम एंड वेलकम टू टीजीटी पीजीटी फिजिक्स विद एमडी आलम सर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का जो आपका टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा बटा टाइम इंटू वेलोसिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे डिटेल में इसी वीडियो में, तो वेट कीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका, करेंगे व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स। इसका एक ऑप्शन है एन, दूसरा है 3n, तीसरा है 3 और चौथा है इसका इन्फिनाइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है रिजिड बॉडी का वो होता है 3n। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, पहला ऑप्शन है वाट पर मीटर, तीसरा है वाट मीटर और 4 नंबर है न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पॉइंटिंग वेक्टर का जो यूनिट होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज, एक ऑप्शन है आपका m0 L स्क्वायर टी इनवर्स 2, दूसरा ऑप्शन है ml टी इनवर्स 2, तीसरा ऑप्शन है m L स्क्वायर टी इनवर्स 2 और 4 नंबर जो ऑप्शन है m L स्क्वायर टी। तो इसमें चारों में जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका ए नंबर, m0 L स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इफ फोर्स F, वेलोसिटी v and time t are taken as the fundamentals instead of mass, लेंथ एंड टाइम। उसके बाद कर रहा है व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक आपका ऑप्शन है एफ भी टी इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है एफ टी, तीसरा ऑप्शन है एफ टी इनवर्स 1 और 4 नंबर ऑप्शन है भी टी इनवर्स 2। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी एफ टी। देखेंगे कैसे होगा, वेट कीजिए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है द डायमेंशन ऑफ म्यू नट इप्सिलॉन नट और इसके पावर में -1/2 आर। अब इसमें से 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो आपका इसका डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स 1 होगा। देखेंगे कैसे, एकदम आसानी से। इसके बाद कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, एक नंबर करा एनर्जी, दूसरा करा डायमेंशन और तीसरा करा फ्रीक्वेंसी और 4 नंबर करा एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके आगे। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर बाई ए। उसके बाद कह रहा है द डायमेंशन ऑफ a एंड b आर। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो a एंड b का डायमेंशन होगा वो होगा a, l, फिर होगा b का डायमेंशन l स्क्वायर टी इनवर्स 2। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ 1 बट्टा म्यू नट इप्सिलॉन नट वेयर म्यू नट रिप्रेजेंट्स वैक्यूम परमेबिलिटी एंड इप्सिलॉन नट रिप्रेजेंट्स वैक्यूम परमिटिविटी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, करेंगे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n। तो इसका जो आंसर होगा m L इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। अब देखते हैं 10 जो क्वेश्चन था उसका डिटेल में कैसे सबका ऑप्शन आ रहा था। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू दिया था उस क्वेश्चन में अल्फा बीटा माइनस गामा बटा टाइम इनटू में वेलोसिटी। अब इसके बाद हम क्या किए कि वेलोसिटी को सबसे पहले दोनों के पास लेके जाएंगे, यानी अल्फा बीटा के पास लेके जाएंगे, तो ऐसे होगा। फिर माइनस है बीच में तो माइनस, फिर गामा बटा टाइम इनटू वेलोसिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलेंगे नाव करके। तो हम जानते हैं कि जो डायमेंशन होता है एंगुलर मोमेंटम का वो होता है m L स्क्वायर टी इनवर्स 1। ठीक है ना। इसके बाद हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो डायमेंशन होता है वो प्लस या माइनस जितना भी फंक्शन रहता है उसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होगा एक बार बराबर होगा इसके अल्फा बीटा इंटू वेलोसिटी का,
और एक बार बराबर होगा इसके गामा बट्टा टाइम इंटू वेलोसिटी का। तो यहाँ से जब आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ पे ml² t इनवर्स 1 और इसको इक्वल टू में हम कर लेंगे अल्फा बीटा इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये वेलोसिटी आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स 1। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा बीटा इक्वल टू एम इंटू एल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो अल्फा का डायमेंशन है वो एम है और बीटा का डायमेंशन यहाँ पे एल है। अब हमको निकालना है गामा का डायमेंशन। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे गामा बट्टा टाइम इंटू वेलोसिटी इक्वल टू ए एम, यानी एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हम देखेंगे वाई बट्टा टाइम, टाइम का डायमेंशन टी होता है और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स 1 होता है। तो यहाँ से और इसके बाद हम देखेंगे ए एम का, जो डायमेंशन होता है वो होता है ml² t इनवर्स 1। तो यहाँ से टी जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा इंटू एल टी इनवर्स 2 इक्वल टू ml² t इनवर्स 1। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे गामा, तो गामा का डायमेंशन, तो यहाँ से एल टी इनवर्स 2 इधर जाके भाग करेगा। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा गामा का जो डायमेंशन होगा ml/t होगा। तो ये आपको उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो है द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल इज गिवन बाई, कितना से गिवन करेंगे इसको 3n से, ठीक है ना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। कर एस यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज वाट पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम बोलेंगे kg पर सेकेंड क्यू, ठीक है ना। और पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी से देंगे पॉइंटिंग वेक्टर का जो फार्मूला होगा। तो यहाँ से वेक्टर एस इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर एच, ठीक है ना, जहाँ वेक्टर एच जो आपका है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और हम पहले से जानते हैं मैग्नेटिज्म के चैप्टर से कि म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो यहाँ से जब एच निकाल के रखेंगे तो ये हो जाएगा बी बट्टा यू। तो फाइनल जब हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बट्टा म्यू इंटू में वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लेटेंट हीट का जो फार्मूला होता है वो एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब्जॉर्ब बट्टा में मास होता है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वहाँ पे हम लिख सकते हैं m l² t इनवर्स 2 और बट्टा में हम लिख सकते हैं m यहाँ पे। तो m से m मर जाएगा, कट जाएगा, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ से बचेगा m0 l² t इनवर्स 2। तो लेटेंट हीट का जो डायमेंशन होता है ये होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो हम देख रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2, ठीक है ना। तो जो t इनवर्स 2 है उसको बट्टा में लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा ml t²। तो हमारे पास t 2 बार है, यानी t² यानी t 2 बार है। तो यहाँ से एक बार m बट्टा t, एक बार l बट्टा t हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से l/t जो होता है वो वेलोसिटी का डायमेंशन देता है। तो l/t की जगह जब वेलोसिटी रखेंगे तो यहाँ से f इक्वल टू mv/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mv/t। जब t को f की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ft इक्वल टू ft इक्वल टू mv। और mv जो होता है वो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू ft, जो आपका 5 नंबर ऑप्शन था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसका डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट के पावर में -1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√μ नॉट इप्सिलॉन नॉट। और ये जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT इनवर्स 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 LT इनवर्स 1। तो ये आपका आसान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, तो एनर्जी बराबर जो होता है h इंटू न्यू, ये आपका फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो यहाँ से जब h निकालेंगे तो एनर्जी बट्टा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन का ml² t इनवर्स 2 होता है और फ्रीक्वेंसी का होता है t इनवर्स 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा ml² t इनवर्स 1, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x बराबर है a प्लस b t²/a। यहाँ से हमको a और b का डायमेंशन चाहिए था। 8 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देखे थे इसके पहले।
तो इसमें हम देखेंगे x जो होगा एक बार a के बराबर होगा और एक बार x जो होगा वो बी टी स्क्वायर बाई ए के बराबर होगा, ठीक है। और x आपका डिस्टेंस है तो देयरफॉर a का जो डायमेंशन होगा वो l हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x बराबर हम देखें इसका दूसरा पार्ट बी टी स्क्वायर बाई ए, तो x l है, ठीक है ना। और a का डायमेंशन यहाँ पे l आया है तो l लिख सकते हैं यहाँ से। तो l जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, इधर बच जाएगा बी टी स्क्वायर, क्या बच जाएगा बी टी स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से जब b निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और जब टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो यहाँ से a का डायमेंशन जो होगा l होगा, यहाँ से b का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हम इसका डायमेंशन हमको बताना था 1 बट्टा में म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का। तो हम जानते हैं वी नो डेट c इक्वल टू 1 बट्टा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, c पे स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि c जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, तो एल टी इनवर्स 1 होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा हमारे सामने वो होगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा, इसका डायमेंशन हमको बताना है। तो पहले से हम जानते हैं कि F इक्वल टू जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से जब ईटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स बट्टा में ए डी बी, ठीक है ना। एफ आपको फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका डायमेंशन होगा एम एल टी इनवर्स 2, और यहाँ पर डी एक्स लेंथ लिखेंगे तो इसका डायमेंशन होगा एल, यहाँ से एरिया का एल स्क्वायर होगा, डी वी यानी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ से भी का जो डायमेंशन होगा एल टी इनवर्स 1 होगा। जब इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ईटा का डायमेंशन निकल के आएगा यहाँ से, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, ठीक है ना। तो ये आज आपका डे 1 का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको बताएं। समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है ना।